बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। अच्छा बेटा, ये इस चैप्टर का, इस टॉपिक का जो ये सेलुलर लाइफ या फिर वैरायटी ऑफ लाइफ हमने स्टार्ट किया था, इसका लास्ट टॉपिक है। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने जो है ना डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। हमने पहले स्टार्ट किया था भाई ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, से होस्ट के बिहाफ पे क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है, फिर स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, फिर बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन जीनोम के बिहाफ पे, और उसी पे डिफरेंट वायरसेस हमने पढ़ा और उससे कॉज होने वाली डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद ये एक दो एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, और अब जो है एक टॉपिक है हमारे पास वायरल डिजीज़, जो कि है एड्स। सही, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एड्स का टॉपिक मेंशन है, सही है, इन सिलेबस अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है लाइक दिस कि भाई वायरल डिजीज एग्जाम्पल एड्स। सो इसके अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखो बेटा, एड्स का मतलब आपको पता होगा कि एड्स इज एन एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, अब यहाँ पे ये होता है कि देखो सबसे पहले तो ये है कि एक्वायर्ड इम्यून क्या होता है। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास इट्स बेसिकली, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है इट्स अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि हमारे पास बाय बर्थ नहीं होती, लेकिन ये जब एक्सपोजर होता है, यानी फॉर एग्जांपल आपको इम्यूनिटी पढ़ाई है मैंने बहुत अच्छे तरीके से, यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी के साथ एक्सपोज होता है तो उस ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिकली इम्यूनिटी डेवलप होती है। जैसे अगर किसी को कोरोना नहीं हुआ तो उसके अंदर कोरोना की इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन जब उसको कोविड होगा, उसकी बॉडी में वायरस आएगा, तब उसकी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, जनरेट होगी। तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। तो ये क्या करता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ख़राब कर देता है। सिंड्रोम हम कहते हैं कि भाई जब ये बीमारी होती है तो इसके साथ कलेक्शन में जो है ना दूसरे सिम्टम्स भी, दूसरी बीमारी भी साथ में हो जाती है, तो हम इसको सिंड्रोम का नाम देते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और जिसके बाद मल्टीपल सिम्टम्स दूसरी बीमारियों के आने लगेंगे, तो हम इसको एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिम्टम्स यानी एड्स का नाम देते हैं। और इस बीमारी को कॉज करने वाले जो मोहतरम वायरस होते हैं उसको हम कहते हैं HIV। सही है, अमेरिकन की मेहरबानी है कि ये जो है ना हम सब तक HIV फैल गया है। अच्छा खैर, देखो HIV जो है, देर आर टू स्पीशीज ऑफ HIV, दैट इज HIV 1 एंड HIV 2। HIV 1 इज मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक स्ट्रेन, जो दो किस्म के होते हैं, HIV 1 और 2, और HIV 1 सबसे कॉमन है, जबकि HIV 2 जो है इज नॉट वाइडली रिकोगनाइज आउटसाइड अफ्रीका के बाहर ये रिकोगनाइज नहीं होता। ये पॉइंट मैंने जो है ना आई गेस बलूचिस्तान की बुक से एक्सट्रैक्ट किया था। खैर ये मैं इसीलिए इसके अंदर तमाम बुक से मिला के पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके जहन में रह जाए, तो कुछ भी आएगा, कुछ भी कहीं का भी कोई भी एमसीक्यूज आएगा ना, कोई मसला ही नहीं है कोई। सही है ना भाई, सर हबीब से बायोलॉजी पढ़ी है हमने, सब आता है। तो अब भाई देखो सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने यही सिम्टम्स, इसकी ट्रांसमिशन कॉजेज, यही सारी चीज़ें से रिलेटेड इस डिजीज में डिस्कस करना है। तो इन द बिगनिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन symptoms appear for short duration like fever, flu, headache, appear within the duration of 6 weeks repeatedly, and that person can infect other। देखो शुरू में क्या होता है, शुरू में ये होता है कि भाई कोई सिम्टम्स सच नहीं होता, बस होता है फीवर हो गया, फ्लू हो गया, सर में दर्द, ये अपेयर होता है ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 6 वीक। सही है, 6 हफ्ते तक ये जो है ना चलता रहता है, रिपीट हो रहा है, ठीक हो रहा है, फिर हो रहा है। और उस दौरान अगर वो बंदा जो ट्रांसमिशन मेथड है उसके ज़रिए से किसी दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट में आता है, तो वो दूसरों को जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल ट्रांसमिशन होती है इसकी, तो सेक्सुअली अगर कॉन्टैक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली जो है ना ये उसको भी ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये होता है कि भाई ये प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद अगला ये होता है कि इन द नेक्स्ट स्टेज द वायरस में लास्ट फॉर एन एवरेज ऑफ 10 years विदाउट एनी सिम्टम। यानी अब अगले हो सकता है कि सेकेंड स्टेज में जो है ना 10 साल तक भी कोई सिम्टम्स ही ना है, बॉडी के अंदर वो वायरस रहेगा। तो ऐसा बंदा जो है ना जिसके अंदर ये वायरस होता है लेकिन उसके अंदर अभी तक फिल वक्त कोई सिम्टम नहीं आए थे,
उसको हम कहते हैं कैरियर। वो दूसरों को ट्रांसमिट कर सकता है, कैरी कर रहा है। अब अगर इस दौरान वो खुद ही मर जाता है तो फिर तो इट्स HIV का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। लेकिन अगर इस दौरान जो है फिर सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो फिर ऑब्वियसली इसका कोई इलाज तो है नहीं। दैट मीन कि उसने हो सकता है उसकी डेथ हो जाए इस बीमारी की वजह से, अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ गए तो। अच्छा, क्या लिखा है, लेकिन शुरू में 10 साल तक सच के कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन जो पर्सन है उसमें अंदर उसमें क्या होगा, लिम्फ ग्लैंड जो है स्वेलन हो जाएंगे नेक रीजन के, थोड़ा सा गला जो है ना नेक रीजन में वो स्वेलन होगा। अगला क्या कह रहा है, वाइल इम्यून सिस्टम वीकन, जैसे जैसे इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा अदर इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, निमोनिया एंड कैंसर, कैपोसिस सार्कोमा। कैपोसिस सार्कोमा बेटा स्किन कैंसर को कहते हैं, सही है, दिस इज स्किन कैंसर। तो सिम्टम्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो क्योंकि भाई इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है ना, तो दूसरी बीमारियों को मौका मिल रहा है, दूसरे जो है ना पैथोजेंस को, जो कि पहले देखो हमारी बॉडी में ऐसे भी पैथोजन है अभी भी जो कि हमें इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है उसको इफेक्ट नहीं करने दे रहा। तो ऐसी बीमारी कहलाती है ऑपॉर्चुनिस्टिक। तो जस्ट लाइक इस तरह से कि भाई अगर फॉर एग्जांपल जो है ना किसी कंट्री का या किसी का भी डिफेंस कमज़ोर हो जाता है तो आज के आसपास जो फोर्सेस होती हैं, जो उसके दुश्मन होते हैं, वो उसको आसानी से जो है ना ख़त्म कर सकते हैं। तो ये होता है, जैसे आपको भाई जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फ़ौज है, अब आप अच्छा समझो बुरा समझो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑब्वियसली इस पे इफ़ेक्ट होगा तो हमारे आसपास जितने भी दुश्मन हैं वो क्या करेंगे, वो इफेक्ट करेंगे ना, वो नुकसान पहुंचाएंगे। सेम उसी तरह से कि इम्यून सिस्टम ख़राब होता है तो दूसरी बीमारियां अटैक करती हैं। अच्छा, सब अदर वायरल इन्फेक्शन में अकर लाइक हर्पिस हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फाइनली द इम्यून सिस्टम वीकन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स। अच्छा, जब ये पूरा वीक हो चुका होगा फिर इतने सारी बीमारियां होंगी तो इन सब की वजह से वेट लॉस होगा, ये सब होगा, नाइट स्वेटिंग हो जाएगी, डायरिया, सेप्टिसीमिया मतलब है इन्फेक्शन इन ब्लड, ये सारी चीज़ें होंगी, डिमेंशिया लाइक इन्फेक्शन कॉज डेथ ऑफ पर्सन, ये इतनी सारी बीमारियां होंगी। डिमेंशिया भूलने की बीमारियों को कहते हैं, डायरिया जो है ना दस्त को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली वो बंदा सर्वाइव तो नहीं कर पाएगा, आ, तो फिर जो है ना उसकी डेथ हो जाती है। तो दीज आर द सिम्टम्स। क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, शुरू में क्या होता है, एट फर्स्ट शुरू में फ्लू रहेगा, फीवर, हेडेक, ये होगा 6 मंथ 6 वीक्स तक। फिर उसके बाद ये थोड़ा बढ़ेगा तो एट फर्स्ट तो कुछ साल तक, इवन हो सकता है 10 साल कोई सिम्टम्स ही ना आए, लेकिन क्या होगा गला स्वेलन जाएगा। उसके बाद उसी दौरान इम्यून सिस्टम वीक होता रहेगा तो दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, नमोनिया है, कैंसर है, कैपोसिस। क्योंकि भाई हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो ना सिर्फ इन्फेक्शन को रोक रहा है बल्कि कैंसरस सेल को भी रोक रहा है। तो कैंसर नहीं हो रहा, लेकिन इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो कैंसर भी होता है। क्योंकि बेटा देखो ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ना, टी लिम्फोसाइट्स ये दो चीज़ों से लड़ते हैं, एक वायरली इन्फेक्टेड सेल से और दूसरा कैंसरस सेल से। तो टी लिम्फोसाइट्स इसकी वजह से जो है ना कैंसर कॉमन हो जाता है इन एड्स, सही है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, फिर एट द एंड लास्ट स्टेज तक वेट लॉस, नाइट स्वेटिंग, ये सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। फिर उसके बाद बेटा ट्रीटमेंट अब क्या हो सकती है एड्स की, देखो ट्रीटमेंट तो अभी तक कोई है नहीं। अब इसके सबसे पहले इसको डिटेक्ट कंफर्म करना होता है। एट फर्स्ट टेस्ट ऑफ HIV इज नीडेड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस, दैट कैन डन बाय सैंपल ऑफ ब्लड और सलाइवा, यानी हम जो है ना टेस्ट करते हैं जिसमें ब्लड सैंपल ले लेते हैं या सलाइवा का सैंपल ले लेते हैं, और फिर उसमें ये जो है ना एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट नेट्स परफॉर्म करते हैं ताकि कंफर्म हो सके कि भाई वायरस है क्या है। जब कंफर्म हो जाता है फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट देते हैं, सही है। डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन आर यूज इन कॉम्बिनेशंस टू ट्रीट HIV, दिस मेथड इज कॉल्ड एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशन में दे रहे होते हैं या सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी दे रहे होते हैं, क्योंकि भाई सिम्टम्स आ रहे हैं, उन सिम्टम्स को भी उस बंदे को तकलीफ हो रही है तो उसकी तकलीफ को भी दूर करना है, और फिर उसके बाद उस वायरस को भी के इफेक्ट को भी थोड़ा सा कम करना है ताकि वो बंदा थोड़ा सा ज़्यादा सर्वाइव कर सके। अच्छा, द ड्रग यूज्ड इन एड्स थेरेपी बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंजाइम इनहिबिटर,
दैट इनहिबिट वायरल एंजाइम एक्टिविटी, यानी जो ड्रग इसमें यूज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एमसीक्यूज में आया भी था, ये जो है ना ये 2021 के एमसीक्यूज में आया था कि भाई जो ड्रग यूज होता है वो होता है क्या है, वो क्या होता है, एंजाइम इनहिबिटर होता है दैट इनहिबिट वायरल एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है ना बेटा, वो देते हैं हम। सही है, उस ड्रग्स में हमारे पास रुकोबिया है, डेस्कोवी है, ट्रुवेडा है, आर फाउंड रिमार्केबल। सही है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सही है, तो यहाँ पे इस पूरे इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, इस पूरे इसमें इम्पोर्टेंट ये था कि भाई एक तो जो थेरेपी होती है उसको एआरटी, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कहा जाता है, और जो है इसके अंदर एंटीबॉडी टेस्ट किए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किया जाता है फॉर कंफर्म, ब्लड और स्लाइवा का सैंपल लिया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम जो मेडिसिन देते हैं वो क्या होता है, वो एंजाइम इनहिबिटर होता है। सही है, दैट इनहिबिट वायरल एंजाइम एक्टिविटी। सही है, बाकी ये नाम है थोड़ा सा याद रख लेना, डिस्कोवी है, रुकोविया है, रुकैया से रुकोविया याद रख लेना। सही है, डिस्कोवी से आप कोई भी नाम जो है ना, जैसे कि कोई भी, डिस्को 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 से याद रख लो। सही, ट्रूवेडा से जो है कोई भी अगर आपको लाइक ट्रूवेदा, ट्रूवादा ऐसे फिर उसके बाद लास्ट में है ट्रांसमिशन ऑफ एड्स एंड कंट्रोल। भाई ट्रांसमिशन कैसे होती है, HIV स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए से वन टू अनदर बाय एक्सपोज वुंड, यानी अगर एक बंदा है जिसको चोट लगी हुई है और दूसरा बंदा है जिसको चोट लगी हुई है उसको एड्स है, और दूसरा बंदा है उसको भी चोट लगी हुई है उसको एड्स नहीं है, तो वन टू वन ट्रांसमिशन, जैसे हाथ में चोट लगी थी उसके भी हाथ में, दोनों ने हाथ में ला लिया तो उसमें से ट्रांसमिट हो सकता है। प्लस एंड एक प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको एड्स है तो उसके प्लेसेंटा से उसके बच्चे में चला जाएगा, ये भी हो सकता है। इसी तरह से इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इन विच यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एंड इट्स फ्लूइड फैसिलिटेट वायरल ट्रांसमिशन, यानी अगर मेल को है ऑब्वियसली यूरिनोजेनिटल फ्लूइड जो है दे गेट मिक्स टू ईच अदर, तो उसमें से जो है ना ट्रांसमिशन हो सकती है। सही, दोज हु शेयर और वैक्सीनेटेड थ्रू अनस्टेरलाइज सिरिंज। देखो भाई सिरिंज के यूज़ करने अक्सर खास तौर पे ये हो जाती है जैसे रोडों पे या इधर उधर चरसी मवाली बैठे होते हैं ना, अब वो भाईचारगी में जो है ना एक ही सिरिंज से जो है ना सारे जो है ना ड्रग्स ले रहे होते हैं, ये ले मैंने लगा लिया तू भी लगा ले, तो ये सारा सीन होता है, तो उसमें फिर ट्रांसमिशन हो जाती है। सही है, फिर उसके बाद जो है इसमें क्या होता है, द स्प्रेड ऑफ HIV वन शुड, अब यहाँ पे क्या होता है स्प्रेड से रोकने के लिए, अब ये तो ट्रांसमिशन का बता दिया ना, द स्प्रेड ऑफ HIV वन शुड टेक प्रिकॉशनरी मेजर बिफोर हैविंग सेक्सुअल इंटरेक्शन, यानी भाई अगर ऐसा है तो भाई प्रिकॉशंस जो है लेनी चाहिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से पहले। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये है कि भाई अगर ये मालूम हो कि बंदे को एड्स है तो ऑब्वियसली उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आना ही नहीं है। सही है, इधर वाइफ हो हस्बैंड हो या व्हाटसोएवर। सही है, लेकिन जो है ये नहीं करना चाहिए, रिमेन इंटैक्ट विद रिलीजियस इस्लामिक प्रीचिंग, यानी ऑब्वियसली इस्लामिक प्रीचिंग यही है कि रिलीजियस प्रीचिंग यही है कि भाई आप जो है इस्लाम मना करता है कि फ्रीक्वेंट या किसी भी इलीगल सेक्सुअल कांटेक्ट के साथ किसी भी पर्सन के साथ, यानी इफ अ पर्सन हैविंग सेक्सुअल कांटेक्ट विद मैनी अदर पर्सन, तो ऑब्वियसली दिस इज सो ऑब्वियस कि ये एड्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए इस्लाम ने जो है ना इन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि दूसरे रिलीजन्स भी इन चीज़ों पे इस चीज़ों को अच्छा नहीं समझता, चाहे वो हिंदुज़म हो या जो जो भी, तो उसमें जो है ना ये चीज़ें हैं। बट अब यहाँ पे यूजुअली लोग दैट डिपेंड्स ना, रिलीजन कोई भी हो अब उसको फॉलो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो दैट्स द थिंग, पर्सन कैसा होता है वो डिपेंड करता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है बेटा कि गेट वैक्सीनेटेड टू प्रिवेंट फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अच्छा, अब ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा बच्चा समझता है कि एड्स की वैक्सीन लगा लो, लेकिन नहीं, ये कह रहा है कि दूसरे बीमारियों की वैक्सीन लगा लो ताकि जब एड्स में देखो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना, मैंने आपको बताया एड्स में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाता है, यानी दूसरे इन्फेक्शन को जो कि हमारा इम्यून सिस्टम जब स्ट्रांग होता है तो दूसरे इन्फेक्शन की हिम्मत नहीं होती कि वो हमें इन्फेक्ट करे, लेकिन उस वक्त हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद एड्स, यानी जब एड्स अगर ऐसे बंदे को हो जाए तो फिर दूसरी बीमारियां ना हो ना, तो वो थोड़ा सा बचा रहेगा। तो इट देयर इज नो वैक्सीन टू प्रिवेंट और ट्रीट HIV, कोई वैक्सीन नहीं है। सही है, शेयरिंग नीडल शुड बी अवॉइडेड, देयर इज नो क्योर फॉर दिस डिजीज, कोई बीमारी नहीं है। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला सबको बचा के रखे इस तरह की जो है ना खतरनाक और गंदी बीमारी से।
और होपफुली कि जल्द से जल्द इसका कोई इलाज, कोई ऐसी चीज़ दरियाफ्त हो जाए। तो बेटा यहाँ पे ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब इसका जो है ना ग्रैंड टेस्ट जो है मैं अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करूँगा, वो आपने देखना है। और एक चीज़ ये है कि आई डू होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगली क्लास में नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।